नमस्कार, ब्यूटी से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मौसम चाहे कोई भी हो, मिजाज चाहे कोई भी हो, महिला और लड़कियां हर मौसम में खूबसूरत दिखना चाहती हैं, लेकिन हर मौसम की अपनी एक परेशानी भी होती है। अगर सर्दी का मौसम होता है तो बहुत ज्यादा रूखापन होता है, तो गर्मियों में रैशेस होने की संभावना होती है, ड्राइनेस इस मौसम में भी फील होता है। और अगर इस मौसम में होली जैसा त्योहार रंगों का हो जिसका सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है तो ये मुश्किल थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो होली से पहले हमें अपनी त्वचा का, अपने बालों का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और अपने एक्सपर्ट से आपको टिप्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूटिशियन विभा तिवारी। विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विभा जी, जैसा कि अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि महिलाएं जो है किसी भी उम्र में हो, किसी भी मौसम में हो, हर हाल में खूबसूरत दिखना चाहती हैं, लेकिन मौसम की जो मार पड़ती है, कई बार उम्र के साथ साथ मौसम का भी असर हमारी त्वचा पर होता है। तो खास करके गर्मी का मौसम, जब ठंड जा रही है और गर्मी आने को है, तो इस बीच में भी हमने देखते हैं कि त्वचा में हमारे बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, चाहे सूखेपन की है, चाहे पिगमेंटेशन की है, चाहे पिंपल्स की है। ऐसे बदलाव में भी ये समस्या होती है क्या? हाँ, इसमें ये चीज का ध्यान देना पड़ता हमको कि ऊपर से आपको गर्मी महसूस करेंगे लेकिन स्किन में ड्राइनेस बढ़ते जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ड्राई है तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद पसीना फील करते हैं और नहीं लगाते तो ड्राई फील करते हैं। तो इसमें हमको बैलेंस स्किन बनाने के लिए जब आप सुबह उठती हैं तो मॉइस्चराइजर जरूर यूज करिए, दोपहर में थोड़ी सी आप टोनिंग यूज करिए और रात में आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करिए। ये ध्यान देना है आपको। बिल्कुल। अच्छा, ये जो तीनों तरीके की जो हम देखभाल की बात कर रहे हैं विभा जी, क्या ये स्किन के अकॉर्डिंग होता है या सभी स्किन के लिए कॉमन होता है? तो हमें अपनी स्किन को अगर जानना हो तो हम कैसे जानेंगे? जी, इसमें हर इंसान को अपने स्किन के एनालिसिस करके समझ कर फिर प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जैसे जो कुछ कंपनीज में ऐसा रहता है ऑल टाइप स्किन, कुछ कंपनीज में ऐसा भाई ये मम्मी भी लगा सकती, पापा भी लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट आपके स्किन के लिए सही नहीं है। ये क्योंकि सबके स्किन ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव क्या है। तो पहले आप अपने स्किन के एनालिसिस खुद करिए कि जब आप सोकर उठती हैं तो आपका जो टी जोन है, टी जोन हम बोलते हैं कि नाक से ये जो एरिया रहता है वो टी जोन कहलाता है। तो टी जोन क्या ऑयली है, बाकी सब ड्राई है, तो समझिए कि आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। आपके पूरे फेस में अगर हमेशा ऑयल और एक्ने या पिंपल्स दिखते हैं और ऑयल सिक्रेशन दिख रहा है तो ऑयली स्किन है। और हमेशा आपको ड्राई फील करती है और मॉइस्चराइजर की जरूरत लगती है, स्किन खिंची खिंची लग रही है, तो आपकी स्किन ड्राई है। तो पहले आपको ये एनालिसिस करना है कि आपकी स्किन किस ग्रुप में है, तब फिर आप सोचिए कि आपको कैसे फिर क्या लगाना। बिल्कुल। और इसके लिए भी मुझे लगता है विभा जी कि एक्सपर्ट की सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट इतने ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं कि कई बार हम अच्छे के चक्कर में चले जाते हैं और हमारी स्किन पर देखिए उसका भी असर होने लगता है। इसमें बस कोई भी कंपनी हो जो अगर ये कह रही है कि ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ही कट करिए और फिर सोचिए कि अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ऑयली सिक्रेशन, अंदर सेबेशियस ग्लैंड जो रहते हैं वो ऑयल सिक्रीट करते हैं। तो जब अंदर सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं और ऊपर से आपने ऑयल लगा दिया तो उसमें एक्ने बढ़ जाएगा, पिंपल्स बढ़ जाएगा, आपका स्किन अच्छा फील नहीं करेंगी, धूप में जाने से आपको ऑयली दिखेगा, पसीना निकलेगा, तो वो आप गलत कर रही हैं। तो अगर ऑयली स्किन है तो आपको हमेशा जेल फॉर्म में मॉइस्चराइजर चाहिए, जेल फॉर्म का SPF चाहिए, जेल फॉर्म का क्लिनजिंग मिल्क चाहिए। इसके अगर आपने ऑयली कर दिया तो पिंपल्स आपके बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से अगर ड्राई स्किन है तो ऑयली मॉइस्चराइजर चाहिए, ऑयली क्लिनजर चाहिए, ऑयली फेस। अच्छा, तो उनको गर्मी के मौसम में भी इस चीज को ध्यान में रखना ही पड़ेगा? हाँ, कोई भी मौसम हो, आपके स्किन की जो रिक्वायरमेंट है, आपके स्किन में जो डिमांड है, आप उसको समझिए कि मैं अगर मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे मॉइस्चराइजर तो चाहिए ही, लेकिन मैं ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाऊं। अगर मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ तो मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ऑयल बेस्ड फेस वॉश यूज करूं, तो उससे आपकी स्किन बैलेंस रहेगी। आप इसी में क्या करते हैं कि मार्केट में जो मिल रहा है हम समझ नहीं पाते और जिंदगी लेडीज, जेंट्स और बच्चे जो मार्केट में मिल रहा है वो
लगाकर अपने स्किन को लाइन अप नहीं कर पाती और हमेशा ये तकलीफ बताती कि मेरी स्किन तो ऐसी है, मैं ये प्रोडक्ट लगाई तो उसका रिजल्ट पूरे समय निगेटिव आता है। और एक नेचर बोलता है, प्राकृतिक रूप में क्या होता है कि आपके स्किन को आप समझ चुकी और अगर प्रॉपर केयर कर रही हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप हमेशा बोलती मेरी सहेली ने ये लगाया इसलिए मैंने लगाया। अरे सहेली का स्किन अगर ड्राई है और तुम्हारी ऑयली है तो वो प्रोडक्ट आपको मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप अपने स्किन को समझिए, देखिए मुझे क्या जरूरत है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप 20 साल की हैं, आप 30 की हैं, 50 की हैं, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल बैलेंस रहेगी और कम चीजें लगाकर भी आपके स्किन में ग्लो बरकरार रहेगा। बिल्कुल। दूसरी जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये जो तमाम केयर की हम बात करते हैं, ये तो रूटीन का केयर है जैसा कि आपने बताया विभा जी। लेकिन अगर होली जैसा त्योहार आ रहा है जिसका सीधा असर मन से तो है ही लेकिन हमारे शरीर से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि रंग त्वचा पर ही होगा। ये बात और है कि खुशी मन में होगी, लेकिन त्वचा की देखभाल के लिए पहले के समय में ये था कि घर में मम्मी पापा या दादा नानी बोलते थे कि रंग खेलने जाना है तो आप ऐसा करिए, तेल लगा लीजिए, फेस पे तेल लगा लीजिए, सिर पे तेल लगा लीजिए। तो क्या तेल लगा लेने से हमारी स्किन कलर के इफेक्ट से प्रोटेक्ट हो जाती है या हमें और कुछ करना चाहिए, या ये भी एक मिथ है? नहीं, देखिए हम पहले के समय में हमारे पास उतना प्रोडक्ट नॉलेज नहीं और हम समझते भी नहीं थे। हम लोग के पास जो भी तेल है तो जैसे भी होली का त्योहार आया तो बोले ठीक है रंग ज़्यादा नहीं लगेगा, तुम तेल लगा लो और निकल जाओ होली खेलने। लेकिन जब हम इसकी केमिस्ट्री जब समझते हैं तो ये है कि ऑयल का नेचर हमेशा रहता है कि ये दूसरे चीज को अपने में मिला लेता है। उसके फ्री रेडिकल्स जो रहते हैं वो कलर गुलाल के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इतना बढ़िया मिक्स हो जाते हैं कि अगर आप तेल लगाकर बाहर फेस में निकली या बालों पर तेल लगाकर निकले तो जो कलर और गुलाल होगा वो एक अच्छी कोटिंग करके एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं और आपके बालों का रंग भी देखिए चूड़ी रंग जैसा काफी दिन तक, हफ्ता 10 दिन तक होली खेलने के बाद, खासकर जिनके वाइट है बाल, उनका बढ़िया से कलर की कोटिंग हो जाती है। तो वो न करके आप ऐसी गलती कभी ना करें कि आप फेस में तेल लगाकर आप बाहर रंग खेलने जाएं, बालों में तेल लगाकर आप जाएंगे तो जो नुकसान आपका 20% होने का है वो 100% नुकसान करेगा और वो तकलीफ आपको ज्यादा तकलीफ देगी। ये कभी भी तेल लगाकर जाने वाली जो विचार है वो अभी आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इसके बाद दूसरा सवाल तो यही होगा कि फिर हम क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं ये बताऊंगी कि आप जब अपने स्किन को समझ चुके हैं, आपने एनालिसिस कर चुका है, तो आप अपने फेस पर गला कान पूरा कवर करिए जहां तक आप होली के रंग से सराबोर रहेंगी। तो उसमें एक मॉइस्चराइजर लगाइए। अब मॉइस्चराइजर क्या लगाना है ये पूछना, तो भाई आप स्किन को आप जानते हैं कि मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर को पूरे फेस में लगाकर मसाज किए जैसे करके फिर छोड़ दूंगी और उसके बाद जब मैं रंग खेलूंगी तो मेरे स्किन की एपिडर्मल लेयर पर ही रंग लगेगा और मेरा स्किन बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। उसी तरीके से बालों में जब आपको लोग अभी रंग खेलते हैं तो चेहरे पे तो लगाते ही लगाते हैं, बालों में भी सराबोर कर देते हैं और पकड़ पकड़ के रंगों को बालों के अंदर डालते हैं। तो उसके लिए भी यही मैं बोलूंगी कि आप हेयर सीरम यूज करिए और हेयर सीरम की जब कोटिंग आपके बालों में हो जाती है, प्रॉपर कॉम्बिंग करके जाइए तो कितना भी गुलाल या रंग होगा आपके हेयर के अंदर नहीं जाएगा, स्कैल्प के ऊपरी लेयर पे रहेगा और आप एक शैम्पू करेंगी और एक फेस वॉश यूज करेंगे, आपका रंग निकल जाएगा। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बताया कि फेस पे हमको मॉइस्चराइजर लगाना है, तो ज्यादातर घरों में महिलाओं की या सबकी आदत होती है कि जो आपने एक बॉडी लोशन ले लिया उसी को आपने पूरे बॉडी में भी लगाया और उसी को आपने चेहरे पर भी लगाया। तो क्या यहाँ पर हमको स्किन, हमारे जो फेस की जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग जो हम दूसरा फेस मॉइस्चराइजर यूज करते हैं और बॉडी के लिए अलग, तो क्या इसको उस समय भी हमको होली में भी ध्यान रखें? हाँ बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। इसमें क्या है कि किसी की भी बॉडी का जो ड्राइनेस, स्किन की लेयर जो बॉडी की रहती है जैसे हाथ की, पैर की, ये सब ड्राई रहता है और कोटिंग मोटी अपने को देनी पड़ती है, थिक क्रीम यूज करना पड़ता है। बॉडी लोशन जो यूज करते हैं हम बॉडी के लिए बनाते हैं, अब उसमें स्किन आपकी सेंसिटिव है, लेयर उसकी पतली रहती है, तो हम अगर कहीं बॉडी लोशन को हम फेस में यूज करेंगे वो नुकसान हो जाएगा। तो बॉडी लोशन आप बॉडी पे यूज करिए और फेस को एनालिसिस करके अपने हिसाब से जो मॉइस्चराइजर यूज करेंगी वो फेस पे करिए। ये गलती कभी मत करिए कि बॉडी लोशन को आप फेस में लगाएं।
रंग खेलने से हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि रंग तो आप खेलिए, और रंग ये जो है प्रेम का वो एक दूसरे के ऊपर लगना भी चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद अगर आपकी त्वचा जो है वो भी हेल्दी रहे तो ये और अच्छी बात है। टिप्स हम विभा जी से ले रहे हैं कि वो आपके लिए कितनी कारगर होगी। विभा जी ने ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी सावधानी बताई, काफी डीप बताया। अब ये ठीक यही स्थिति उलट होगी जब आप रंग खेल चुके हैं। अब बारी आ जाती है कि उन रंगों को निकाला जाए। खास करके फेस पे कई बार ऐसा होता है कि रह जाता है रंग, तो उसको क्या निकालने का तरीका और कोई सॉल्यूशन होता है जिससे वो इजीली निकल जाए रंग? जी, उसका बिल्कुल आप घर में अगर घरेलू में क्लिनजिंग मिल्क बनाइए और कुछ पैक अगर लगाते हैं तो आपको न कहीं केमिकल की ज़रूरत होगी, और मैं क्या प्रोडक्ट से निकालूं ये भी मुश्किल नहीं होगा। तो एक घरेलू मास्क और एक क्लिनजर मैं बता रही हूँ। क्लिनजर के लिए आप काजू जो हम खाते हैं वो काजू को पाउडर कर लीजिए, उसको दूध में डाल दीजिए और दोनों को फेंट के 1 चम्मच उसमें मलाई डाल देंगे और वो पेस्ट आपका क्लिनजर रहेगा। वो क्लिनजर क्या करेगा, मॉइस्चराइजिंग भी करेगा, आपके कलर को भी निकालेगा, और उसी को हाथ में लेके हल्का, जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं, जैसे हम मसाज करते हैं, ऐसे हाथ में लेके जहां जहां कलर लगा है वहां लगाकर आप मसाज करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर बाद में आप पानी से जैसे ही धोएंगे तो पूरा कलर आपका निकल जाएगा, और दूध और काजू का जो पेस्ट है वो आपके स्किन में जो डिहाइड्रेट हो चुकी है आपकी स्किन कलर खिलने के कारण, वो आपको फिर से मॉइस्चर बेस को बैलेंस कर देगा। इसी तरीके से मैम, जैसा कि आपने भी बताया कि सिर में भी आजकल रंग डाला जाता है और कई बार चूड़ी रंग जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो क्या बालों से भी रंग इस तरीके से कुछ खास तरीके से निकल जाता है? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें लेंगे ग्लिसरीन। 2 चम्मच आपने अगर ग्लिसरीन लिया है और 1 चम्मच उसमें नींबू का रस डाल देंगे, 1 चम्मच उसमें शहद डालेंगे, तीनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद आपके बालों में पहले जड़ में लगाइए, और क्योंकि वो लोशन फॉर्म में बन जाता है फिर बालों की लेंथ में लगा लीजिए, और उसके बाद आप कंघी करिए, कॉम्बिंग प्रॉपर करिए, पूरे बालों में ऐसा हो कि उसकी लेप पूरे में लग जाए। 5-10 मिनट, आधा घंटा रख लीजिए बाल में, और उसके बाद शैम्पू कर लीजिए, पूरे कलर आपके बालों के निकल जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी और भी मैं आपसे चाहूंगी मैम, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि गर्मी में हमारी जो स्किन है वो फटी फटी से है, हमारी पैरों की एड़ियां भी फट जाती हैं, बाल 2 मुहे हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको फिर सावधानी क्या करनी चाहिए? मुझे लगता है बालों से जुड़े बताइए, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा ड्राई होंगे, 2 मुहे हो जाएंगे और फिर टूटने भी ज्यादा लगते हैं। तो बालों की जो सेहत है उसको हम कैसे फिट रखें, क्या उपाय करें? देखिए, अभी के जनरेशन में मैंने देखा कि 80% लोग केवल शैम्पू यूज करते हैं। जैसे आज पार्टी फंक्शन है तो बोलेंगे कि आज शैम्पू कर लिया, 2 दिन बाद आपके यहाँ अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो फिर शैम्पू करेंगे, 3 दिन बाद कोई और फंक्शन है तो फिर से शैम्पू करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने उसको नरिशमेंट नहीं दिया, उस बाल को खुराक नहीं दिया, उस बाल को खाने को नहीं दिया। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे धोबी के घर में जैसे कपड़ा धोते हैं वैसे आप केवल बाल को धोते जा रहे हैं। कास्टिक सोडा का असर बालों पे होता जा रहा है। बाल में अगर नरिशमेंट नहीं देंगे, उसको खाने का नहीं देंगी तो बाल कैसे नरिश होगा? आप उसको फीलिंग देखिए। आप अगर आप शावर लेके निकलती हैं तो आपकी स्किन में ड्राई फील होगा, और वो ड्राई फील होने के कारण आप मॉइस्चराइजर लगाती हैं, लेकिन बालों में क्या है, डेड सेल है। बाल डेड सेल का बना होता है, मृत कोशिका का बना होने के कारण बालों की फीलिंग आपको नहीं आती कि बाल में मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, और आप बार बार उसको पार्टी फंक्शन में जाना है, अच्छे बाल मेरे होने चाहिए, तो आप उसमें नरिश करती हैं, न तेल लगाती, न सीरम करती, न कंघी करती हैं। तो उसको खाने का खुराक अगर नहीं देंगी तो वो बाल का नरिशमेंट कैसे होगा? इसी कारण मैंने देखा है कि अधिकतर लेडीज, अभी के लेडीज में ये कंप्लेंट्स रहते हैं कि मेरे बाल में स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं। स्प्लिट एंड्स क्यों आएंगे? जैसे कि आप एक पौधे को, आप गुलाब का फूल है, पेड़ है, उसको अगर आप केयर नहीं की, उसकी कटिंग नहीं की, उसकी ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, वो ग्रोथ रोक देता है। बाल भी हमारा करीब करीब उसी तरीके का काम करता है कि एक लेंथ आने के बाद अगर उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा, उसको पानी जैसे पेड़ को खुराक नहीं मिल रहा है, अगर बालों में नहीं मिला तो वो बाल ब्रांचेस में बटेगा और आपकी लेंथ कम हो जाएगी। पहले का समय चला गया जब 2 चोटियां तेल लगाकर माँ घरों में डाला करती थी और खुद धोया करती थी। उस समय ना कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी और ना ही किसी चीज की जानकारी भी होती थी विभा जी, फिर भी बाल बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। और आज इतने सारे शैम्पू प्रोडक्ट मार्केट में है, बावजूद उसके बालों की समस्या रुक नहीं रही। कंडीशनिंग का आपने जिक्र किया, वास्तव में कंडीशनर का रोल क्या है और इसको हमको कैसे करना चाहिए नियमित रूप से?
देखिए, इसमें आपको एक चीज जो बहुत मैं इम्पोर्टेंट हर एज ग्रुप के लिए जो बताना चाहूंगी, पहले हम लोग जो कंघी करते थे वो प्रॉपर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को देखते हुए हमको ये पता ही नहीं चलता था, और हम प्रॉपर स्कैल्प में कंघी बराबर टच करते हुए हम पूरी कंघी करते थे और वो कंघी हमारे पूरे स्कैल्प को कवर होती थी। अभी आज के डेट में अगर हमको 10 मिनट पहले कहीं जाना है तो हम अपने हेयर लेंथ को बस कंघी करते हैं और 2 मिनट में हमारी कंघी हो जाती है और हम पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं या घर से निकल जाते हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारी जो कंघी में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट था वो स्कैल्प को टच नहीं हो रहा, और जो हमारी दादी नानी और जो हमारे पुराने जनरेशन में जो हमारी कंघी करते थे वो लोग 10 मिनट बिठाकर प्रॉपर कंघी करके स्कैल्प में वो एक्यूप्रेशर पॉइंट टच होता था और कंघी करने के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग आती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई हमारा हेड मसाज कर दिया है। आज वो फीलिंग नहीं है, ये कहलाता है साइंटिफिक कॉम्बिंग। जो अगर कंघी के पूरे दांते अगर आपके स्कैल्प में टच हो उसके 5 मिनट 10 मिनट तक अगर लगातार आपने स्कैल्प में कंघी घुमाया, वो साइंटिफिक कॉम्बिंग करने के बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो हमारे हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होते हैं। जब हमारे हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होंगे तो हमारे बालों में ग्रोथ आएगी। कंडीशनर मार्केट में अवेलेबल है, हमने शैम्पू किया और कंडीशनर लगा लिया, हम समझते हैं कि क्या यही सही तरीका है, या हम घर में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में जिससे हम अपने बालों की कंडीशनिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये क्या हो गया है कि आज आदमी कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, तो उसको पका पकाया माल चाहिए कि हाँ डिब्बे में है, किस कंपनी का जो भी है, लगाया धोया लगाया और मैं बाहर निकल जाऊं। अगर सही नरिशमेंट अगर आप बाल का करते हैं प्रॉपर तो हमको कंडीशनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कंडीशनर क्या करता है, बाल के इसमें सॉफ्टनेस फील कराता है, उसके स्प्लिट एंड्स को बैलेंस करता है, ड्राई डिहाइड्रेट जो हेयर्स हो चुके हैं उसको नरिश करता है। ये टेम्परेरी काम हुआ, लेकिन अगर आप रेगुलर साइंटिफिक कॉम्बिंग प्रॉपर करती रहें, सीरम यूज करती रहें तो, और ऑयल मसाज प्रॉपर करें, बालों को स्टीम दीजिए, तो ये सब काम अगर आप करेंगी तो आपको बाहर के प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका सिस्टम आपके बाल को ठीक रखेगा। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, एक जो पॉइंट आपने टच किया, डाइट, क्या डाइट हमारी किन चीज़ों को शामिल करते हुए होनी चाहिए कि हमारी जो स्किन है, हमारे जो हेयर हैं वो कम से कम हेल्दी रहे, और अगर हेल्दी नहीं है तो हमको समझ जाना चाहिए कि इस चीज़ की कमी है हमारे शरीर पे? बिल्कुल ज्योति, तुमने बहुत सही क्वेश्चन किया कि अभी का जनरेशन जो है उसमें आप सुबह 8 बजे 9 बजे से घर से निकलते हैं, उसमें हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो होना चाहिए, प्रोटीन डाइट जरूरी चाहिए, ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए। और फिर आप बाहर जाके आप पिज़्ज़ा है, बर्गर है या इस टाइप के स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं तो आपके बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। और ये भी नहीं कि 30 दिन के 30 दिन आप उसी डाइट पे हैं और फिर आप सोचते हैं कि कैल्शियम आयरन की कमी होने के कारण हम उसको किसी की तरीके से हम पूरक के रूप में नहीं ले रहे हैं। आपको किसी ने बोल दिया आस्ट्रो कैल्शियम ले लो, वो मल्टीविटामिन ले लो, तो गोलियां आपके इलाज नहीं है। आपका जो नेचुरोपैथी जो बोलता है कि आपका सिस्टम दिन भर की जो रूटीन है उसमें आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, आपका डिनर है, ये होना चाहिए। पानी की पर्याप्त मात्रा पी नहीं पाती हैं लेडीज जेंट्स जो भी, तो पानी पीना आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ना स्किन की तकलीफ होगी ना हेयर की तकलीफ होगी। बिल्कुल। इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है मैम कि पिंपल्स, यंग एज की जो गर्ल्स हैं उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, और होली वगैरह में जब वो रंग खेल लेती हैं तो उसके बाद में फिर उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो ऐसी स्किन को क्या रंगों से बचा लिया जाए या क्या ऐसी केयर की जाए कि कम से कम उसके दाग भी ना पड़े और पिंपल्स को बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो? देखिए, पिंपल्स का होना ही है एक कि सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव है, यंग एज में ये एक्टिव रहता है, इस कारण पिंपल्स होते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर यंग लड़कियां इस चीज़ का ध्यान दें कि हम जो फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑयल सिक्रीशन हमारा बैलेंस हो, और हम जैसे दिन भर अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाई से आने के बाद शाम को भी अगर हम प्रॉपर सिंपल पानी से भी आप चेहरा धोकर अगर टॉवल से पोंछती हैं 2 बार 3 बार, अगर ऑयल सिक्रीशन बैलेंस है उसको निकाल दिया आपने, तो आपको और थोड़ा सा
डाइट पे अभी ये ध्यान देना है कि ऑयली स्पाइसी चीज आप थोड़ा कम खाइए, प्रोटीन चीज ज्यादा खाइए, तो आपका एक्ने जो एज ग्रुप के हिसाब से जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दाग नहीं होगा और चेहरा आपका बिल्कुल साफ लगेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी आज मैंने आपसे ली विभा जी, ताकि होली खेलने से पहले हम अपने स्किन और हेयर को लेकर क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो होली रंगों का त्योहार है, रंगों से दूरी मत बनाइए, लेकिन रंगों को खेलने से पहले थोड़ी सी अपनी त्वचा और अपने बालों का ध्यान रख लीजिए, ताकि जब आप रंगों को उतारें तो आपकी स्किन और आपके हेयर भी बिल्कुल परफेक्ट रहें। तो इन टिप्स के साथ मुझे दें इजाजत। नमस्कार।